अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूं जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस चीज़ के प्रोमिस किए थे कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे और इसके लिए हमें जो स्टेप्स वो लेते नज़र आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ उनके ट्वीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी ये डिटेल्स पता चल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम मिस्टर ट्रंप के 5 दिसंबर 2024 यानी कि आज से 4 डेज पहले के ट्वीट्स को डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल चेक के उनका क्या असल में मीनिंग है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए। सो अगर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएं तो यहाँ पर ये जो ट्वीट्स हैं ये हमारे पास 5 दिसंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप के। I am pleased to announce that David O. Sachs will be the White House AI and crypto czar. In this important role, David will guide policy for the administration in artificial intelligence, यानी कि AI, and cryptocurrency, two areas critical to the future of American competitiveness. David will focus on making America the clear global leader in both areas. He will safeguard free speech online and steers away from big tech bias and censorship. He will work on a legal framework so the crypto industry has a clarity it has been asking for and can thrive in the US. David will also lead the Presidential Council of Advisors for Science and Technology. So इस सब का क्या मीनिंग है? इस सब का मीनिंग हम एक्चुअली में इसके ऊपर एक आर्टिकल्स लिखा गया है रियूटर्स के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। सो हम यहाँ पर इस आर्टिकल्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये ट्रंप अपॉइंट्स फॉर्मर पेपाल एग्जेक्टिव डेविड सैक्स जो कि फॉर्मरली पेपॉल के सीईओ यानी कि चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर थे और अर्ली इन्वेस्टर्स में थे, उनको डिस्कस करेंगे कि उनको अब डेविड सैक्स को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट से उन्हें अपॉइंट किया है फॉर द वाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो जार। क्रिप्टो जार मतलब इसका ये मीनिंग होता है कि जिसके पास अथॉरिटी होगी, एक पावर होगी, जो पर्सन इन चार्ज, सो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, तमाम प्रॉब्लम्स को लीगलाइज जो उनके वेज हैं उनके बारे में डिस्कशंस होंगी। सो ये दिसंबर 7 का आर्टिकल है यानी कि 2 डेज अगो का। सो न्यू रोल, अगर हम इसकी समरी देखें तो न्यू रोल विल हेल्प रीशेप यूएस पॉलिसी ऑन डिजिटल करेंसी, यानी कि जो न्यू पॉलिसी है यूएस की डिजिटल करेंसी के ऊपर जो कि ट्रंप के आने के बाद हमें ज़्यादा सही नज़र आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड फ्रेंडली है, उसकी रीशेपिंग होगी, वो बहुत और ज़्यादा वो बेटर होगी। अर्ली इवेंजलिस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी, अगर हम देखें डेविड ओ सैक्स को तो ये अर्ली वो लोग थे, अर्ली एडवोकेट थे क्रिप्टो करेंसी के, इसको प्रमोट करने वाले। इवन इन 2017 जो है वो डेविड ओ सैक्स बिटकॉइन के बारे में, अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते थे कि ये रेवोल्यूशनाइज कर देगी इंटरनेट को, उससे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो ये एक अच्छा रोल है डेविड ओ सैक्स का जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। Moves comes after Bitcoin soared above $100,000 for the first time. So around Wednesday के दिन, Wednesday night को $100,000 को क्रॉस किया बिटकॉइन ने और $104,000 तक गया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद बैक आ गया था, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा मूव था और उसके बाद ये मूवमेंट हमें नजर आई है, ये अनाउंसमेंट। सो दिसंबर 5 को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे said he was appointing former PayPal चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ डेविड सैक्स एज हिज वाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो सार, अनदर स्टेप टुवर्ड्स ओवरहॉलिंग यूएस पॉलिसी। सो उन्होंने थर्सडे को यानी कि दिसंबर 5 को ये अनाउंसमेंट की कि वो डेविड सैक्स को अपॉइंट करेंगे वाइट हाउस एआई और क्रिप्टो जार के तौर के ऊपर। विल वर्क, उनकी जो ट्वीट था उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई थी कि वो जितनी भी लीगल फ्रेमवर्क है क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिलेटेड, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितना भी लीगली कोई भी काम रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर गाइड करेंगे लोगों को, और जो चीज़ क्रिप्टो इंडस्ट्री को चाहिए, जिसके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री डिमांड्स भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की है कि इसको एक लीगलाइज तरीके से सब कुछ किया जाए ताकि ईजी हो ये सारी चीज़ें करनी, इस सब इंडस्ट्री में लीगलाइज तरीके पर काम करना ईजी हो। सो क्रिप्टोज आर एंड अदर ऑफिशियल्स इन ट्रम्प्स इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन सच एज द चेयर्स ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन and Commodity Futures Trading Commission are expected to reshape US policy on digital currency along with a newly created Crypto Advisory Council. So एक न्यूली क्रिएटेड जो है वो क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है और ट्रम्प की जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इस तरह के लोग लाइक डेविड ओ सैक्स, इसी तरह जो हमारे पास सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन है
एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, वो इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है उसकी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होंगी। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें तो ट्रम्प्स अटैक बैकर्स जनरली वांट टू सी मिनिमल रेगुलेशन एंड अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज सच एज बिटकॉइन, सेइंग वाशिंगटन वुड थ्रॉटल ग्रोइंग इनोवेटिव सेक्टर्स विद एक्सेसिव रूल्स। सो ट्रम्प्स की जो टेक बैकर्स हैं वो जनरली ये चीज़ चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड और क्रिप्टो करेंसी के अराउंड जो हमारे पास रूल्स हों वो बहुत कम हो। उसका मीनिंग ये है कि ताकि उनके पास ज़्यादा सख्ती ना हो और वो खुलकर वो ईजीली जो है वो थ्राइव कर सकें, इस इंडस्ट्री में काम कर सकें, उन्हें कोई प्रॉब्लम लीगली ना फेस करना पड़े। सो दिस द मेन मीनिंग ऑफ दिस थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें इलाइट गिल, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कंपनीज लाइक एयरबीएनबी और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉइनबेस के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने इसे स्ट्रॉन्ग मूव कहा है अपने एक्स के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर। ओपन एआई सीईओ जो है सैम एल्टमैन, उन्होंने भी एक्स पर जो है वो कांग्रेट्स किया है डेविड सैक्स को। और Sachs will likely have a light touch on regulation, but not without some guardrails. Steve Zhang, founder of Kindred Ventures, told Reuters. Reuters यानी कि आर्टिकल्स प्लेटफॉर्म को स्टीव जैंग ने बोला है। स्टीव जैंग अब कौन है? स्टीव जैंग वो बंदा है जिसने इनको इन्वेस्ट किया था सैक्स के साथ क्रिप्टो करेंसी में, एआई स्टार्टअप्स में। उसने कहा है कि वो रेगुलेशन के ऊपर उसका जो है वो लाइट टच होगा, जो गाइडलाइंस उसे मिलेंगी उसके साथ, लेकिन मेन उसका जो है वो वर्क होगा वो इस इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट होगा जिसमें वो इसके लिए काम करेगा और इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करेगा। और उसके बाद जैंग ने ये भी कहा है, he predicted that Sachs will prioritize regulating how AI is used in certain critical applications instead of focusing on regulating the development of the AI models themselves. तो वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे कि एआई को किस तरह डिफरेंट क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सके, ना कि इसके ऊपर कि एआई मॉडल को बनाने में कौन सी रेगुलेशंस वगैरह हैं उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ जो है वो उन्हें एक फ्री स्पेस देगी कि वो खुल के काम कर सकें एआई मॉडल्स भी और क्रिप्टो की इंडस्ट्री के भी। अब ट्रम्प जो कि ऑलरेडी इसे क्रिप्टो को फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैम कहते थे काफ़ी टाइम पहले, बाद में उन्होंने इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ को प्रूव किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं आज के फाइनेंशियल मार्केट में। उन्होंने इस चीज़ का प्रॉमिस किया कि वो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट बनाएंगे अमेरिका को, और इसमें वो दुनिया का जो नेशनल रिजर्व है, नेशनल जो है वो स्टॉक पाइल बिटकॉइन का $100,000 और अराउंड $1 मिलियन जो बिटकॉइंस है वो उन्होंने रखकर उसे यूएस रिजर्व्स में रखने की उन्होंने बात की थी। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मस्क यानी कि एलन मस्क, जो कि टेस्ला, स्पेसएक्स एंड अदर जो भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके भी हेड हैं जो कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में आएगा। सो वो भी इसके साथ एक को फ्रेंडली उनका बिहेवियर है और वो भी इनके जितने भी जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं। और अगर हम बात करें जो दूसरा ट्वीट था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट था जिसमें ट्रम्प ने यानी कि प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने खुद इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि वो क्यों डेविड सैक्स को क्रिप्टो और वाइट है उस एआई एंड क्रिप्टोजार का ये ओहदा, ये ऑफिशियल टाइटल क्यों दे रहे हैं और वो क्यों इस तरह के काम करेंगे। उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको डिटेल में बताने के लिए एक और ट्वीट डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था कि डेविड सैक्स हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर फॉर 25 years, building and investing in some of the most iconic companies in Silicon Valley. Silicon Valley एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाउन, एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसी जगह कि जहाँ पर जितने भी टॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं, फेसबुक, मेटा, इंस्टा रिलेटेड अदर जितने भी बड़े बड़े ट्विटर, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर फाउंड हुई हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर रहे हैं डेविड सैक्स। उसके बाद वो पेपाल के फाउंडिंग एरा के सीईओ रहे हैं। उसके बाद पेपाल का जो लेजेंडरी माफिया जिसे कहते हैं, यानी जिसमें एलन मस्क आते हैं और सारे इस तरह के पीपल जिन्होंने पेपाल को जब लीव किया तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े वेंचर्स भी उन्होंने क्रिएट किए, सो उन्हें पेपाल माफिया कहते हैं, उसमें भी इनका नेम आता है। देन डेविड ने एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी यामर क्रिएट की जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने $1.2 बिलियन की एक्वायर की। सब्सिक्वेंटली ही फाउंडेड क्राफ्ट वेंचर्स, एक क्राफ्ट वेंचर्स उन्होंने फाउंड किया जिसका मेन सैन फ्रांसिस्को के अंदर। डेविड इज को होस्ट ऑफ ऑल इन पॉडकास्ट, the top podcast in tech where he and his friends discuss economic, political and social issues. तो डेविड का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट है, एक ऐसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है जिसमें सारे
टॉप के टेक के लोग और टॉप के इन्वायरमेंट के लोग सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालते हैं। डेविड हैज़ नॉलेज, बिजनेस एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस एंड pragmatism to make America great in these two critical technologies. Congratulations, David. So अगर आप इस चीज़ से देखें तो आपको ये चीज़ आइडिया हो जाता है कि अमेरिका के नज़दीक या ट्रम्प के नज़दीक या उसकी सारी गवर्नमेंट के नज़दीक ये जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बहुत ही बूमिंग और बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ हैं। सो इसके ऊपर काम करना, इसको समझना, इसके ऊपर डीप लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। डोंट forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. See you in the next video. Till then, bye.